गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम आप लोगों को कक्षा 11 की बायोलॉजी पढ़ाने जा रहे हैं। तो इसमें आप लोगों को लेसन का नाम है द लिविंग वर्ल्ड। इसमें आप लोगों को काफ़ी बताया जा चुका है। इनके यानी सजीव और निर्जीव के क्या लक्षण होते हैं ये आप लोगों को बता दिया गया। उसमें से कुछ लक्षण बचे हैं, यानी कि सिर्फ 2 लक्षण बचे हैं कि ये सजीवों के विशिष्ट लक्षण हैं या नहीं, वही आपको बताना है, जो है पोषण, न्यूट्रिशन जिसे कहते हैं। आपको न्यूट्रिशन बताना है। तो पोषण क्या है, आपको ये जानना है कि पोषण कौन सी क्रिया है। यानी पोषण वह क्रिया है जिससे आपको क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है। आप भोजन करेंगे तभी तो आपको ऊर्जा मिलेगी, और भोजन से, जब आप भोजन करते हैं तो भोजन से आपको ऊर्जा मिलती है, और उसी भोजन को क्या कहते हैं, यानी उसी भोजन, जो आप भोजन ले रहे हैं उसी को पोषण कहेंगे। जब पोषण से आपको न्यूट्रिशन यानी ऊर्जा मिलेगी, भोजन से आपको पोषण मिलेगा, और उस भोजन में क्या क्या मिलेगा, प्रोटीन मिलेगी, वसा मिलेगा और कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, ये 3 चीज़ें आपको मिलेंगी। और भी तत्व मिल सकते हैं, लेकिन मेनली यही तीनों मिलेंगे, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन भी मिलेगा। ये सब आपको, जब आप भोजन करेंगे, भोजन का पूरा डाइजेशन होगा, और डाइजेशन होने के बाद ये सारी चीज़ें आपको पोषण में मिलेंगी। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं पोषण कितने प्रकार का होता है। न्यूट्रिशन यानी ये 2 प्रकार के होंगे। एक होते हैं स्वपोषी, दूसरे हैं परपोषी, या आप इसे कह सकते हैं परपोषी, या विषमपोषी कह सकते हैं। बुक में विषमपोषी दिया है। तो ये होता है। तो अब आइए इसकी डिफिनीशन जान लेते हैं कि इसका डिफिनीशन क्या है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक, इसको हेटेरोट्रॉफिक। तो अब स्वपोषी होते क्या हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, यानी जो अपना भोजन क्या करेंगे, स्वयं बनाएंगे। वो क्या कहलाते हैं, स्वपोषी। जैसे अगर एग्जाम्पल दिया जाए, पेड़ पौधे क्या करते हैं, अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो स्वपोषी उसे कहेंगे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उन्हें स्वपोषी कहेंगे। तो एग्जाम्पल में पेड़ पौधे, इसमें भी 2 प्रकार के पाए जाते हैं। पहला होता है जो रसायन संश्लेषी, और दूसरा होता है जीवाणु। तो जो रसायन का संश्लेषण करेंगे वही रसायन संश्लेषी कहे जाएंगे, और जो जीवाणुओं का संश्लेषण करेंगे वो जीवाणु संश्लेषी कहलाएंगे। ये होता है स्वपोषी। तो अब हम देखते हैं कि परपोषी किसे कहते हैं या विषमपोषी कहेंगे। इसका जस्ट उल्टा होगा परपोषी।
जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते। स्वयं नहीं बनाते। और वह दूसरे जीवों पर निर्भर रहते हैं। और वह दूसरों पर कह सकते हैं वो परपोषी या विषमपोषी कहलाते हैं। जैसे इसमें कह सकते हैं मानव, कुत्ता, बिल्ली इत्यादि। तो परपोषी या विषमपोषी किसे कहेंगे? हेटेरोट्रॉपिक, जो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते, वे दूसरों पर निर्भर रहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? विषमपोषी या परपोषी कहते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मानव हुआ, कुत्ता हुआ, बिल्ली हुआ इत्यादि है। अब आपको पढ़ना है, हमने बताया पोषण में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन। तो कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, इनका क्या कार्य है? ये क्या करते हैं हमारे शरीर में? कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्लस करके लिख सकते हैं प्रोटीन। प्रोटीन जो है शरीर निर्माणकारी तत्व है। शरीर कारी तत्व है। और वसा और कार्बोहाइड्रेट से क्या मिलता है? हमें ऊर्जा प्राप्त होता है। तो यानी जब भोजन का पाचन होता है, यानी पोषण में आपको बताया जाएगा भोजन में पाचन कैसे हो रहा है, जो आपको आपके 11th में ही बताया जाएगा कि डाइजेशन कैसे हो रहा है। 5 या 6 यूनिट है जिसमें आपको बताया जाएगा। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, जब भोजन का पाचन हो जाता है तो कार्बोहाइड्रेट बहुत सारे मिनरल्स मिलते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, ये सब मिलते हैं। तो कार्बोहाइड्रेट और वसा जो होगा क्या करेगा? शरीर में हमारे ऊर्जा का निर्माण करेगा। और प्रोटीन जो हम सेवन करेंगे वो क्या करेगा? शरीर निर्माणकारी तत्व, यानी हमारे शरीर का निर्माण करेगा। जो कोशिकाएं ग्रोथ नहीं कर रही, उनको किसी तत्व की आवश्यकता है, तो वो क्या किससे मिलेगा? प्रोटीन से मिलेगा। तो अब हम कह सकते हैं ये था सजीव का लक्षण कि ये सजीवों में होता है, यानी सजीव में पोषण होता है। तो अब बात आती है निर्जीव की। क्या निर्जीव में भी पोषण होता है? हम कह सकते हैं नहीं। जैसे ये ब्लैक बोर्ड है, क्या ये कभी खाना खाता है? नहीं करता। ये भोजन कभी नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि इसमें अतः पोषण सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। क्योंकि सजीवों में पोषण होता है और निर्जीवों में पोषण नहीं होता, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि पोषण सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। अब आता है लास्ट, उत्सर्जन। एक्सक्रीशन। तो उत्सर्जन किसे कहते हैं? अब पहले आपने क्या पढ़ा? पोषण पढ़ा। पोषण के बाद यानी आपने भोजन किया, भोजन में जो तत्व आपको मिले, प्रोटीन, वसा, कार्बन, सारे जो मिनरल्स होते हैं आपको मिल गए। उसके बाद कुछ तत्व होते हैं जो अपशिष्ट बचते हैं, तो उनका जो निष्कासन होगा जहाँ पे, वही क्या कहलाएगा? उत्सर्जन। और उत्सर्जन डाइजेशन के बाद की प्रोसेस है, तो इसीलिए आपने पोषण के बाद पढ़ा कि उत्सर्जन। तो उत्सर्जन क्या है? उत्सर्जी पदार्थों का
पदार्थों का शरीर से बाहर निकलना ही क्या कहलाता है? उत्सर्जन कहलाता है। यानी जैसे हमारे शरीर में यूरिया बनता है, अमोनिया बनता है, इन सब का जो एनएस के थ्रू यानी एनएस के थ्रू निष्कासित होगा वही क्या कहलाएगा? उत्सर्जी पदार्थ कहलाएंगे। जो बाहर निकलते हैं तो उसी को कहा जाता है उत्सर्जन। जैसे हमारे शरीर में पोषण के बाद जैसे क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। ग्लूकोज C6H12O6। और फिर आप ऑक्सीजन लेते हैं यानी रिस्पायरेशन करते हैं। तो रिस्पायरेशन में आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालते हैं और लेने के लिए क्या लेते हैं? ऑक्सीजन। यानी आपके शरीर में क्या बना? ग्लूकोज बना। ग्लूकोज बना आपके शरीर में, फिर क्या मिल रहा है आपको? ऑक्सीजन ले रहे हैं। यानी ग्लूकोज और ऑक्सीजन की अभिक्रिया कराने पर क्या मिलेगा हमें? कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा प्लस जल मिलेगा और क्या होगा? ऊर्जा रिलीज होगी। यानी ऊर्जा क्या होगी? निकलेगी। यही है उत्सर्जन। आपके शरीर से क्या निकल रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर से बाहर निकलता है ना, क्योंकि आपको कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती है। और जल, जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं, कुछ मात्रा में सॉल्ट होता है ना आपके शरीर में, तो वो भी जल के थ्रू क्या होता है? बाहर निकल जाता है। तो यही है उत्सर्जन। यानी आप ऑक्सीजन ले रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे हैं, तो यही क्रिया क्या है? उत्सर्जन है। तो ये तो सजीव का लक्षण था। निर्जीव क्या उत्सर्जन करते हैं? जैसे ये पेन है, क्या ये उत्सर्जन करता है? नहीं करता। इसमें कोई भी पदार्थ ऐसा नहीं है जो ये निष्कासित करेगा। तो हम कह सकते हैं अतः उत्सर्जन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। विशिष्ट लक्षण क्यों है? क्योंकि यह सजीवों में पाया जाता है और निर्जीवों में नहीं पाया जाता, इसीलिए यह सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। आपने करीब 11 पॉइंट पढ़े, तो उसमें से आपको सिर्फ 2 थे ऐसे जो, जैसे वृद्धि था, दूसरा था, पहला वृद्धि, दूसरा जनन। ये 2 जीवों के विशिष्ट लक्षण नहीं थे। बाकी कितने बचे? 9 थे जो जीवों के विशिष्ट लक्षण थे। तो ये टॉपिक यानी कि द लिविंग वर्ल्ड में आपको सजीव निर्जीव में अंतर जो होता है ये बता दिया गया। अब आपको बायोडाइवर्सिटी पढ़ना है, जीव जगत में विविधता, जो आपको नेक्स्ट डे बताया जाएगा।